जो काम तलवार नहीं कर सकती वह लेखनी करके दिखा देती है। अब लगता है कि जंगल नहीं कटेगा। क्या कारण वजह हो सकती है कि आदिवासियों की बातें नहीं सुनी जा रही है? और छंदों में इसमें लिखा गया है कि हमें प्रकृति को कैसे बचाना है। प्रकृति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज का कार्यक्रम संपूर्ण विश्व जगत को एक संदेश देने के लिए एक किताब लिखी गई है जो देश के और हमारे छत्तीसगढ़ के और यहाँ तक कि अदरवाइज मतलब दिगर राज्य देश के भी इसमें लेखकों ने कलम चलाई है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ और पर्यावरण संरक्षण के लिए किताब थी, जिस किताब का नाम था मध्य भारत का फेफड़ा हसदेव। इस किताब का आज विमोचन का कार्यक्रम रखा गया था और यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस किताब की लेखिका हमारे पास संवेदिका यहाँ मौजूद है, डॉक्टर आशा आज़ाद हैं। इनकी अथक प्रयासों से हमारे उराव साहब और पूरे 101 कलमकार इसमें अपनी कलम चलाई है। ये जो देख रहे हैं किताब मेरे सामने, ये आज इस किताब का विमोचन हुआ है और ये किताब में सारी छायाचित्र, लेखक मतलब गद्य और छंदों में इसमें लिखा गया है कि हमें प्रकृति को कैसे बचाना है और क्या होना चाहिए। ये इसका मुख्य आज किताब का विमोचन हुआ। कौन प्रमुख नेता या और सामाजिक सेवा लोग आए थे इसमें? हमारे जहाँ तक जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसमें समाज के वो सभी चिंतक विचारक लोग, शासकीय हो चाहे प्रशासनिक, गैर और सभी समाज वर्ग का आज इस कार्यक्रम में उपस्थित था। दूसरी बात, जो इस समाज के राजनेता जिसे कहा जाता है, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का भी संदेश इसमें, शुभकामना संदेश विष्णु अपना कहने चाहिए अरुण साहू जी का है। इसमें हमारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी का भी है, क्योंकि आज कैबिनेट बैठक थी और उनके यहाँ सांसद इसके वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए। हमारे सम्मानीय आज के जो दूधाधारी मठ और राजीव लोचन सूर्य नारायण, इसकी जो अपना जैतू मठ है, और उनके राजेश्री राम सुंदर दास महंत डॉक्टर, उनके कर कमलों द्वारा और हमारे जो और वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं, अभी आप उनसे इंट्रोडक्शन होंगे। ऐसे लोगों की उपस्थिति में यह किताब का विमोचन हुआ। क्या किताब का विमोचन हो जाने से हसदेव वाली समस्या समाधान हो जाएगा या ग्राउंड में कुछ करना पड़ेगा? कैसे देखते हैं आप? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया सर जी आपने। वर्तमान में हमने जो मध्य भारत का फेफड़ा हसदेव, जिसका आज विमोचन किया, जो एक विश्व स्तरीय किताब है, जिसमें हमें विश्व से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से हमको सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य हमारा यही था कि इसमें हमने प्रकृति के संरक्षण संवर्धन में हमने कविता के साथ साथ आलेख प्रस्तुत किया है। हम उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को हम जन संदेश के रूप में हर एक व्यक्तित्व के हृदय में छाप छोड़ना चाहते हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हसदेव जो है हमें भरपूर वायु देती है और यदि हम उसको निरंतर काटते जाएंगे तो वह हमारे लिए अभिशाप हो जाएगा। इसीलिए हमने यह किताब एकमात्र लिखा है, इसे सबको अभिभूत अपने हृदय में उतारना पड़ेगा कि हमें हसदेव को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है। यह हमारा उद्देश्य था इस किताब। क्या कारण वजह हो सकती है कि आदिवासियों की बातें नहीं सुनी जा रही है या सरकार नज़रअंदाज करे? कैसे देखते हैं आप इस विषय को? वैसी बात नहीं है जी। हमारा भारतवर्ष का जो प्रमुख सिद्धांत रहा है कि सुख शांति सबको मिले। बिल्कुल। यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आज का यह जो विमोचन कार्यक्रम जो था, मध्य भारत का फेफड़ा हसदेव, एक संकेत दे रहा है, एक संदेश दे रहा है, एक संवाद भेज रहा है संपूर्ण विश्व को और भारतवर्ष में भी कि हमें प्रकृति को बचाना है। प्रकृति को हम बचाएंगे तभी हम जीवित रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार के माध्यम से भी अभी फॉरेस्ट एक्ट बने हैं, फॉरेस्ट रूल बने हैं, इन्वायरमेंट लॉज बने हैं। हमारे हर प्रदेश में भारत सरकार की संस्था है
राज्य स्तर की भी संस्था है, पर्यावरण से संबंधित मंत्रिमंडल में भी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि समाज में हम जागरूक रहें कि प्रकृति का कितना बड़ा महत्व है। हमें मालूम है कि अगर हमारे पास में 10 अगर वृक्ष हैं तो हमारी आयु 7 वर्ष तक बढ़ सकती है। वृक्ष में हमें वृक्ष के माध्यम से इतना मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है जो आवश्यक है। वृक्ष से बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए सरकार को भी सोचना पड़ेगा, समाज को भी सोचना होगा और सभी लोगों को इसके बारे में सोचना होगा। जी, आप सबको जय जवाहर। मैं सरगुजा से, जहाँ हंसदेव है ना जंगल, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और आज का जो विश्व कीर्तिमान स्थापित जो किताब का विमोचन, मध्य भारत फेफड़ा का जो विमोचन हुआ, उसके माध्यम से हम लोग आने वाले पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। ये हम संदेश देना चाहते थे और हम चाहते हैं कि ये इसमें जो कवि और लेखक हैं, ये छत्तीसगढ़ के ही नहीं, बाकी पूरे भारतवर्ष के कई स्टेट से हैं और इवन विदेशों से भी है। तो ये संदेश हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं कि पर्यावरण, प्रकृति ये हमारे अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। सर, आप सरगुजा के हैं, जी। जंगल भी वहीं कट रही है। जी, लेकिन अब लगता है कि जंगल नहीं कटेगा, क्योंकि एक आंदोलन तो अनवरत चलता रहा है पिछले 12-13 साल से, और उसी कड़ी में ये जो हम लोग भावनात्मक संदेश जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसको सरकार भी समझेगी और लोग भी समझेंगे कि जंगल कटना नहीं चाहिए। और जहां तक ऊर्जा के सवाल है, देश के विकास का सवाल है, वो भी होगा, लेकिन कुछ और तरीके से भी हो सकता है, जंगल बचा के भी हो। जो किताब विमोचन किया गया है, शायद वो गवर्नमेंट के पास भी जाएगी, कितना असर पड़ेगा सर? जी, लेखनी में बहुत दम होता है और जब लेखन के माध्यम से जन जन के पास जब एक कोई विचार या बात पहुंचाई जाती है तो उसका बहुत बड़ा असर होता है। जो काम तलवार नहीं कर सकती वह लेखनी करके दिखा देती है। हमने अपनी पुस्तक में मध्य भारत का फेफड़ा हंसदेव में हमने यही बात बताने की कोशिश की है कि जंगल को अगर काटते हैं तब पर्यावरण से ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी हमारे जीवन की कमी होगी। और वो भी किसके लिए? कोयले के लिए, जो कि प्रदूषण फैलाता है। तो प्रदूषण फैलाने वाले चीज़ के लिए जीवन को काट देना बहुत ही गलत बात है और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, कलमकार हैं, उन्होंने यही बात बताने की कोशिश की है कि सिर्फ जीवन ही नहीं, एक फूड चेन जिसे बोलते हैं, वह फूड चेन होता है। जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसके साथ पूरा एक क्रम जो है वो कट जाता है। तो कभी भी फूड चेन या जो भी जीवन का क्रम है उसे बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और हमें, हमारे सभी लेखकों ने इसी बात को बताने की कोशिश की है। देखिए, कानूनी राय तो जो एक्ट बने हुए हैं, वन अधिनियम जो बना हुआ है, वन अधिनियम 1927 और अभी जो बना हुआ है लेटेस्ट 2022 में, इसमें वह बताया गया है कि जो कानून 2022 में संशोधन किया गया है वह विशेष तौर पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 244 का वह उल्लेखित करता है कि जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में अगर कोई भी विकास का कार्य होता हो, वहाँ पे सबसे पहले ग्राम सभा का आयोजन करना अति आवश्यक है। अगर ग्राम सभा अगर आप परमिशन देता है तभी वहाँ पर कोई भी काम कर सकता है, चाहे कंपनी हो या सरकार हो। अब सवाल यह है कि अगर हम कानून के अगर दायरे में काम करते हैं तो सबसे पहले उस क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले निवासी जो 5th शेड्यूल एरिया में है उसकी सहमति लेना आवश्यक है। अगर उनकी सहमति होगी तभी वह कार्य कर पाएंगे। अब दूसरा पहलू ये आता है कि अगर ग्राम सभा उसको सहमति दे भी देता है तो दूसरा सवाल कि उससे उत्पन्न जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे करेगा। तो एक्ट क्या कहता है कि आप जिस स्थिति में किसी भी भूभाग को अधिग्रहण
करते हैं तो उसको कार्य को निकालने के बाद, काम को होने के पश्चात ठीक उसी अनुरूप आपको देना होगा। लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। इससे हमारा पर्यावरण नुकसान हो रहा है, वन संपदा की सारी शक्तियाँ नुकसान हो रहा है। अगर वन नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए कि स्वच्छ हवा नहीं मिलेगा तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। अभी एक स्लोगन था कि एक पेड़ एक पुत्र के समान, वो स्लोगन खत्म हो गया। सरकार को इस बात की जानकारी है, उसके बावजूद भी एक मास लेवल पर पेड़ की कटाई हो रही है और सरकार बोलती है कि एक माँ के नाम पर पेड़ लगाइए। अब कल्पना कीजिए कि क्या हम एक पेड़ लगाने की हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आवंटित भूमि है वो सिर्फ रहवासी भूमि है। हम कहाँ से एक पेड़ लगा सकते हैं? अगर एक पेड़ लगाएंगे भी तो हम उससे पर्यावरण से हम लाभ नहीं ले सकते हैं जितनी हमारी भारत की आबादी है। इसलिए मेरा ये कहना है कि एक्ट को हम देखेंगे कि एक्ट के भीतर काम करेंगे तो सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा और वैकल्पिक व्यवस्था करके पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। सरकार कब घुटना टेकेगी वर्ती साहब? जब सरकार को इस बात को संज्ञान में आम जनता ले आएगी कि ये इससे आप जो प्रकृति को दोहन कर रहे हैं उस दोहन से आप भी मर जाएंगे। आप मर जाएंगे मीन्स सरकार, हम जब नहीं रहेंगे तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो तभी उनको जब तक संज्ञान में नहीं आएगा तब तक सरकार उस बात को नहीं कदम उठा सकती। दर्शकों, वृंदावन हॉल में मध्य भारत का फेफड़ा पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है और सुबह से शाम तक कार्यक्रम, तमाम मंत्री, तमाम प्रदेश के, दूसरे राज्य के भी बौद्धिक चिंतन करने वाले सबको बुलाया गया। 101 कलमकार की एक किताब विमोचन भी हुआ है और उस किताब में, उस विमोचन के जरिए जो हसदेव की जो समस्याएं हैं उसे बारीकी से उकेरा गया है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस किताब के माध्यम से शासन प्रशासन दोनों को अवगत फिर से कराया जाए। हो सकता है हृदय परिवर्तन हो, या ये भी हो सकता है शायद वहाँ की जो जन समस्या है अभी तक पूर्ण रूप से उनके संज्ञान में नहीं आया हो। तो फिलहाल आपने देखा तमाम लोग थे जो सरकारी पद में थे वो भी हैं, निजी में भी हैं, और तमाम जो कर्मठ क्रांतिकार टीमों में से था वो भी हमारे बीच में रहा। वकील साहब का भी आपने राय सुना। हसदेव जंगल, सच में जंगल बचानी चाहिए। जंगल वन देवता के रूप में भी हमारी परंपरा है मानने का, लेकिन अभी हसदेव में जो घटना घट रही है ऐसा नहीं लगता कि सरकार बहुत जल्दी उस जंगल के बचाव के लिए कुछ करेगी। पर ये उम्मीद ज़रूर है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपका विचार अपेक्षित है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।